Hello, good morning. I am Nikhil Chaturvedi, Assistant Professor in Geography Department, ज्ञानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक फसलें हैं जो इंडस्ट्री क्रॉस हैं, वो फसलों के बारे में बताएंगे कि क्या कितनी इंपॉर्टेंट फसलें हैं, कौन कौन सी हैं, जिनके ऊपर हम सारा रिसर्च करेंगे आज का। इसमें कुछ नंबर दिए हैं, जैसे कि अपना सीरियल नंबर है, फसलों के नाम है, टेम्परेचर है, वर्षा, मिट्टी और जो उत्पादित एरियाज हैं, राज्य हैं, उनको दे रखा है। कुछ इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो। इसमें फर्स्ट नंबर लेते हैं अपन, कॉटन लेते हैं। ठीक है, कॉटन कपास जिसके लिए हम चाहिए होता है मिनिमम टेम्परेचर, इसके लिए हमें 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना टेम्परेचर अगर मिलता है तो कपास का उत्पादन अच्छी प्रकार से हो सकता है उस जगह पर। उसकी और विशेषता है, जैसे कि अपन देखें वर्षा, तो 50 डिग्री से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए उस एरिया के अंदर। अगर बारिश इतनी होती है तो कपास का उत्पादन किया जा सकता है। उसके लिए मिट्टी चाहिए कपास के लिए। कपास की प्रमुख जो मिट्टी होती है, सबसे उपयोगी मिट्टी वो होती है काली मिट्टी होती है। ठीक है ना, दोल मिट्टी होती है जिसके अंदर चिकनाई युक्त मिट्टी होती है, जिसके अंदर पानी की पकड़ मजबूत होती है और वो चावल को, उसको कपास को पकड़े रहती है। जैसे कि देखें, इसके हम उत्पादक जो राज्य हैं जहाँ पर ये उत्पादन होता है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिया है। ठीक है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर पर अगर देखें कपास में इंडिया के अंदर, तो महाराष्ट्र इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है। महाराष्ट्र के बाद में अपना गुजरात है, गुजरात के बाद में आपका मध्य प्रदेश है जिसको एपी से शो किया गया है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद में आपका हरियाणा है, राजस्थान राज्य है, पंजाब उसके बाद में आता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी। ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जो कपास उत्पादन के लिए प्रमुख हैं इंडिया के अंदर। सेकंड नंबर जो ऐसी औद्योगिक फसल है जिसका हम भारत निर्यात करते हैं, जूट है सेकंड नंबर, जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके अलावा अगर इसे वर्षा देखें तो 100 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। अगर इतनी बारिश होती है तो जूट का उत्पादन किया जा सकता है। जूट के लिए जो मिट्टी है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, जो ये अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भी भारत के कुछ क्षेत्रों में जो गिने चुने हैं वहाँ पर जूट का उत्पादन होता है और काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर देखें अपन, वेस्ट बंगाल है। ऐसा कहते हैं कि जूट जो है फॉर ऑल ओवर इंडिया के नहीं वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट जो उत्पादन होता है वो आपके इंडिया में होता है, और वो भी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद में बिहार है, फिर आपका ये उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है, यूडी यानी उड़ीसा के नाम से देखें अपन, एमजीएम मेघालय, और आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख राज्य हैं जो जूट उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। थर्ड नंबर आता है गन्ना आता है। गन्ना उत्पादन में देखें अपन तो टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना टेम्परेचर मिलता है तो गन्ना उत्पादन किया जा सकता है। वर्षा इसके लिए 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी मात्रा में बारिश चाहिए होती है इसके लिए। और इसकी जो मिट्टी है प्रमुख जहाँ पर होता है, और दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जिसके अंदर नाइट्रोजन युक्त जीवाश्म युक्त मिट्टी होती है, उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है, तो इसका उत्पादन किया जा सकता है वहाँ पर। इसके उत्पादक जो राज्य हैं, फर्स्ट नंबर पर इसमें महाराष्ट्र आता है, सेकंड नंबर पर आपका यूपी आता है। यूपी के अंदर देखें ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे ज़्यादा शुगर जो मिल है वो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है। तो सबसे अगर शुगर उत्पादन देखें अपन तो यूपी के अंदर ही सबसे ज़्यादा शुगर उत्पादन होता है। उसके बाद में कर्नाटक राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान और उड़ीसा, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और एस यानी कि असम। ये प्रमुख राज्य हैं जो आपके गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। चौथी नंबर की जो फसल आती है वो तिलहन आती है। ठीक है ना, तिलहन के बारे में देखें अपन क्या है, तो उसके टेम्परेचर इसको देखें ना 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इतना टेम्परेचर मिलता है तो तिलहन का उत्पादन किया जा सकता है। वर्षा देखें अपन तो 53 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। अगर उस क्षेत्र में बारिश होती है तो तिलहन का उत्पादन हो सकता है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, जलोढ़ मिट्टी इसकी प्रमुख स्थान रखती है, और यह इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान और यूपी के अंदर ही सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका। ऐसे अपना अगली फसल है अपन तिलहन के बाद में मूंगफली लेते हैं। तो मूंगफली, ठीक है ना, ग्राउंड जो नट्स के नाम से जाती है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। और अपन बारिश देखें तो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर अगर बारिश होती है तो वहाँ पर हम मूंगफली का उत्पादन कर सकते हैं। मूंगफली के लिए भी दोमट प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है और बलुआ मिट्टी चाहिए होती है। अगर ये मिट्टी मिलती है तो वहाँ उत्पादन हो सकता है। यह मिट्टी कहाँ मिलती है? यह मिट्टी इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, आंध्र प्रदेश
के अंदर और आपके तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, पंजाब और आपका उड़ीसा के अंदर ही मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर इसके बाद मूंगफली का उत्पादन इन राज्यों में होता है। मूंगफली के बाद में देखें तो अपन असली है एक फसल है, ये भी ऑयल वाली फसल है असली, ठीक है। इसका देखें, इसका टेम्परेचर वही 15 से लेकर 25 डिग्री जो आपके मूंगफली को चाहिए होता है, वही टेम्परेचर आपको असली को भी चाहिए होता है। बारिश देखें तो वही सेम बारिश है 75 से 150, जहाँ पर मूंगफली को थी, यहाँ भी 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, तो ये असली का उत्पादन हो सकता है। मिट्टी भी कुछ खासियत इसमें है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी और चिकनी युक्त मिट्टी होनी चाहिए। अगर जलोढ़ मिट्टी होती है जिस एरिया के अंदर, तो ये उसका उत्पादन हो सकता है। सबसे अधिक जो मिट्टी जो मानी जाती है वो जलोढ़ को ही माना जाता है, ठीक है ना। और यह है कहाँ पर, एमपी, मध्य प्रदेश, उसके अलावा आपके यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर इसका उत्पादन किया जा सकता है। असली के बाद में देखें तो सोयाबीन, ठीक है ना, यह भी एक ऑयली फसल होती है, इसका भी काफ़ी मात्रा में भारत निर्यात किया जाता है। तो देखें अपन सोयाबीन के अंदर इसका टेम्परेचर चाहिए होता है इससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर मिलता है तो वहाँ पर उसका सोयाबीन का उत्पादन कर सकते हैं। बारिश देखें तो इससे ज़्यादा देखिए 70 से लेकर 120 सेंटीमीटर का बारिश मिल जाती है तो हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये देखिए इसकी मिट्टी यानी कौन सी मिट्टी चाहिए, दोमट प्रकार की मिट्टी चाहिए इसके लिए, दोमट मिट्टी मिलती है तो यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। और ये अपन देखें तो पूरी इंडिया के अंदर 70% जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, आपके एमपी के अंदर होता है सोयाबीन का। और उसके बाद में अगर सेकंड नंबर देखें तो महाराष्ट्र राज्य है जहाँ पर 20% उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख स्थान रखते हैं दोनों राज्य इंडिया के अंदर सोयाबीन के अंदर। ऐसे देखें अपन तो सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी जो है ये भी ऑयली फसल होती है, इसका भी हम यूज करते हैं, ये भी काफ़ी निर्यात के रूप में मानी जाती है, काफ़ी ऐसे देश को आमदनी में होती है, इसलिए औद्योगिक फसलों में गिना गया है इसको। तो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सूरजमुखी का उत्पादन किया जा सकता है। बारिश के लिए सेम यानी कि ज़्यादातर थोड़ा सा अंतर है, 70 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, 70 से 150 सेंटीमीटर बारिश मिलती है तो वहाँ इसका उत्पादन हो सकता है। और मिट्टी इसके लिए बलुआ प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है, तो बलुआ मिट्टी मिलती है हमें तो इसका उत्पादन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख जो राज्य हैं वो जैसे कि आपकी ये हैं कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में आपके 34.2% उत्पादन होता है। ऐसे ही आपके सेकंड नंबर पर देखें तो 24.7% आपके महाराष्ट्र राज्य अकेला उत्पादन करता है इसका। इसी तरह से आपका थर्ड नंबर पर इसमें आता है आंध्र प्रदेश, वो आपका 23.3% उत्पादन इसमें होता है। इस तरह से औद्योगिक फसलें हैं जो इंडिया के अंदर प्रमुख स्थान रखती हैं, इसको हम देख सकते हैं। इसमें एक चीज था कपास, जैसे कपास का एक कुछ पॉइंट था, कपास है, कपास को 3 प्रमुख फसलों में देख सकते हैं अपन। इंडिया के अंदर देखें अपन तो कपास 3 प्रकार की प्रमुख जो फसलें हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है ना। यही 3 किस्म होती है कपास की, और इन 3 किस्मों को हम देखें जैसे कि एक लंबाई के आधार पर भी है, जैसे कि लंबे रेशे की कपास जो होती है जिसकी बताई गई है कि 22 मिलीमीटर अगर लंबाई है तो वो लंबे रेशे की कपास कहलाएगी। जो इंडिया के अंदर 50% कपास होती है वो इसी प्रकार की होती है आपकी लंबे रेशे की कपास। सेकंड नंबर आपकी मध्य रेशे की, छोटी थोड़ी सी, ठीक है ना, तो ये 40% उत्पादन होता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका, और ये आपकी 18 से लेकर 22 मिलीमीटर की लंबाई की होगी जो इसके सेकंड नंबर पर आएगी। ऐसी थर्ड नंबर जो लास्ट कपास होती है वो छोटे रेशे की कपास होती है जिसका बताया कि 18 मिलीमीटर से अगर कम की जितनी भी कपास है वो इसके अंदर रखा गया है। तो कपास को 3 श्रेणियों में डिवाइडेशन किया गया है। ये प्रमुख फसलें हैं जो आप जान सकते हो। कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि पहले अपने औद्योगिक फसलें से नहीं थी, तो औद्योगिक फसलों का जब व्यापार होता है, निर्यात आयात जब किया जाता है तो उसके कुछ क्षेत्र हैं यहीं से उनका आयात निर्यात होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ बाहर भेजनी है, ठीक है, तो उसके लिए प्रमुख यही है 7 जो इंडिया के अंदर है औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के द्वारा ही वहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है। फर्स्ट नंबर लेते हैं अपन, तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंदर आपके जैसे नासिक, पुणे, मुंबई, जलगांव, अहमदनगर आसपास के जो एरिया हैं उन सारों का सबका निर्यात आयात यहीं से होता है। कोई भी चीज़ यहाँ से विदेश में भेजनी होती है तो यहीं से भेजा जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर मुंबई के अंदर मुंबई का कोई पोतासे है जो बंदरगाह है वहाँ के थ्रू अपन भेजते हैं। और भारत के अंदर देखें सबसे अधिक जो निर्यात आयात होता है तो मुंबई जो बंदरगाह है वहीं से होता है। यहाँ पर देखें मुंबई के अंदर तो सूती वस्त्र मिल, साइकिल निर्माण, तेजाब, कार निर्माण कारखाने, साबुन निर्माण कारखाने, रबर निर्माण
कारखाने ये यहाँ पर प्रमुख हैं जो यहाँ पर निर्माण किया जाता है। कच्चा माल यहाँ पर आता है, ठीक है ना, काफ़ी मात्रा में पानी है, तकनीकी काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पर, तो इस तरह से सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पर किया जाता है। सेकंड नंबर आपका आता है वो आता है हुगली औद्योगिक प्रदेश, ठीक है ना, ये भी प्रमुख स्थान रखता है भारत के अंदर। सेकंड नंबर का और सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है ये। तो जितनी भी औद्योगिक माल है वो यहाँ आयात और निर्यात होता है, तो उसमें प्रमुख रूप से हैं आपके वनस्पति घी, चीनी की शुगर मिल भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं और वस्त्र निर्माण भी यहाँ पर है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा वस्त्र निर्माण उद्योग है जिसका आयात अपन और राज्यों में भी करते हैं और इसके अलावा अपन विदेशों में निर्यात भी करते हैं, तो इसमें प्रमुख स्थान रखता है। ऐसे अपन देखें थर्ड नंबर आपका बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश के अंदर देखें तो यहाँ पर प्रमुख जो मिलें हैं वो सूती वस्त्र की हैं। कच्चा माल जो आता है वो कपास के रूप में यहाँ आता है और कपास से यहाँ पर सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। दवा निर्माण, दवाएं जो मेडिसिन बन जाती हैं उसका निर्माण भी यहीं होता है। काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ जैसे सिप्ला वगैरह हैं वो यहीं पर हैं। कांच निर्माण, कांच के औद्योगिक जो चीज़ें हैं वो यहीं बनती हैं। कागज़ की लुद्दी से कागज़ बनाया जाता है तो वो कागज़ यहीं बनता है। रबड़ उद्योग भी यहीं पर स्थापित किया गया है, ये प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके अलावा देखें कुछ और भी हैं, जैसे गुजरात औद्योगिक प्रदेश है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश में देखें तो इसमें प्रमुख रूप से अपन देखें तो सूती वस्त्र प्रमुख स्थान रखता है। सूती वस्त्र का प्रमुख स्थान है। इसके अंदर अहमदाबाद देखें अपन तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे अधिक अगर देखें पर्टिकुलर शहर के अंदर तो वो सबसे बड़ा उत्पादन सूती वस्त्र का वो अहमदाबाद में होता है जो गुजरात के अंदर है, ठीक है ना, तो इसमें प्रमुख स्थान रखता है, इसका योगदान है। ऐसे अपन देखें तो 5वां नंबर आता है आपका छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक जो क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार का औद्योगिक क्षेत्र है, उसके अंदर देखें तो टीन का उत्पादन उसमें होता है। टीन बनाई जाती है, उसमें अंदर टीन से रिलेटेड जो भी कारखाने स्थापित किए गए हैं, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, इनका यहाँ पर संशोधन किया जाता है, शोधन किया जाता है, निकलता है खनिज, उसका शोधन करने के बाद में बॉक्साइट और तांबा और अभ्रक का निर्माण किया जाता है, तो ये प्रमुख स्थान यहाँ पर रखते हैं। ऐसे अपन देखें विशाखापट्टनम जो गुंटूर प्रदेश है, ये क्या है, अब भारत के अंदर आपके जो पानी के जहाज बनाए जाते हैं वो सबसे अधिक ही बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर ये जहाज निर्माण कारखाना, जहाज निर्माण उद्योग यहाँ पर प्रमुख स्थान रखता है जो विशाखापट्टनम में है। ऐसे अपन लास्ट देखें जो आपका NCR वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर आपके गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये इसमें आते हैं, जैसे कि अपन देखें गुड़गांव जो हरियाणा का एक राज्य जिला है, ठीक है ना, ये प्रमुख स्थान रखता है। और दिल्ली खुद है आपका जो राष्ट्रीय राजधानी है, और मेरठ यूपी का जो एक जिला है मेरठ, वो इस तरह रखता है। तो ये सब NCR के अंदर आते हैं और NCR के अंदर तीनों क्षेत्र हैं, ये बहुत बड़े औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी इंडस्ट्री एरिया है, ये काफ़ी बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देखें तो हीरो मोटो को जो है, हीरो की जो मोटरसाइकिल बनाई जाती हैं वहीं पर है। साइकिल का कारखाना है वो भी यहीं पर स्थापित किया गया है। मारुति जो कारखाना है वो भी यहीं पर स्थापित किया गया है। तो ये भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं जो प्रमुख स्थान रखते हैं। हर चीज़ में जो भी है, जब आपको आयात है, निर्यात है, जो भी किया जाता है, तो प्रमुख योगदान इन प्रदेशों का रहता है, जो फिर डिवाइडेशन किया गया हमने 7 के अंदर समझाया गया है। ये 7 औद्योगिक प्रदेश हैं जो आपको बताते हैं कि औद्योगिक फसलें जो हैं अपनी हैं उनका किस तरह से हम उद्योग के माध्यम से और उपयोगी वस्तु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।